एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल केवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुट्टे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। थैंक यू जी, थैंक यू वाहिगुरु सो जी का मच, वेरी खालसा ब्यूटीफुल, वाहिगुरु जी की ब्यूटीफुल, फतेह। एक्सीलेंट, इट वाज वेरी नाइस, शुक्रिया। बहुत अच्छा किया। तो आपने पहली पौड़ी भी साथ में कर दी, वो हम बाद में करेंगे, वैसे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ठीक आज है। आज हम क्या करेंगे, हाँ जी। हमने आपकी नॉलेज के लिए मैं बोलता हूँ कि हमने एक ओंकार से हम्म एक ओंकार कर लिया, सतनाम कर्तापुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी। तो हमने हम्म। लास्ट वीक आजूनी किया था। अच्छा। तो आजूनी के बाद अभी हम आज करेंगे सैभं। सहभंग। तो तो अभी अब मैं अपने आप को म्यूट कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल म्यूट कर थैंक लीजिए। यू। थैंक। अगर आपको बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं कभी भी। हाँ जी। हाँ, ठीक। लेकिन इस वक्त म्यूट बेटर रहेगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस जी। अगर होगा तो नहीं होगा। जी। ठीक। तो हम आज सैभंग करते हैं। तो सैभंग का क्या मतलब है? तो इसको इजी करने के लिए आपके लिए मैं उसका संस्कृत वर्जन बता देता हूँ। संस्कृत है स्वयंभू। हम्म, संस्कृत में उसको स्वयंभू बोलते हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? ठीक है। तो स्वयंभू का या सैभंग का जो मतलब है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि आत्मनिर्भर। तो जो है अपनी, लेकिन ये कौन आत्मनिर्भर है, ये हमको समझना। हम जब एक ओंकार से शुरू करते हैं तो वहां से पकड़ना है इसको, कि एक वो एक आत्मनिर्भर रहता है। हाँ? वो एक सब में है, वो एक ही सब कुछ है। हाँ? तो वही यानी कि उसको किसी की कुछ जरूरत नहीं है, किसी हेल्प की या सपोर्ट की या कुछ की। वो अपना ही बल्ब जल रहा है उसका, उस बल्ब के पीछे कुछ नहीं है। है? हम बोलेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जला रही है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। है? लेकिन उस बल्ब की रोशनी अपने आप से ही है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर इज ए गुड वर्ड टू अंडरस्टैंड इट। है, उसके अलावा सेल्फ लिमिटिंग है, सेल्फ रिलायंट है, वट अपने आप से है जो भी है। तो संस्कृत में बोलेंगे स्वयंभू, और गुरबानी में बोलेंगे सैभं। अभी जब किसी से वो नहीं है, क्या बोलते, डिपेंडेंट नहीं है, तो हमको ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी कि हम उसको कुछ ऑफर नहीं कर सकते। उसको इट कैन नॉट बी ऑफर्ड एनीथिंग। हम सेक्रीफाइस करें, बेयर फुट वॉकिंग करें, हम सोचते हैं उसके लिए कर रहे हैं, कोई चैरिटी करें, फूल तोड़ के उसके आगे डाल दें, या कुछ प्रेयर करें उसके साथ, या पूजा करें, अगर उसमें हम ऑफरिंग समझ के कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे तरफ से ठीक बिहेवियर नहीं होगा। तो वी आर मतलब वो सेल्फ सस्टेनिंग है, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं है। और जो भी हमने
गुरबानी में आगे भी आएगा, लेकिन अभी थोड़ा बताता हूँ। कबीर साहब का ही है। नहीं, ये कबीर साहब का नहीं है, का है रविदास जी का। वो क्या बोलते हैं? जो किछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। जो अगर सौंप रहे हैं तो उसी का ही समझ के सौंपना है उसको। जो ऑफरिंग कर रहे हैं तो उसी का ही है उसको। अगर ऑफर कर रहे हैं उसी का ही समझ के करना। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं, है? तो जैसे फूल तोड़ लेते हैं हम, फूल तोड़ के उसके पत्थर की मूर्ति के आगे डाल देते हैं, या किसी के आगे भी डाल देते हैं। तो एक जो जीव है उसको हम निर्जीव बना के, यानी कि एक तरह, जैसे एक और आता है गुरबानी में, पाती पाती तोरे मालिन पाती पाती जियो। जिस पाती को तोरे पाती, वो पाती निर्जीव। वो पात वो पाहन निर्जीव। पाहन मतलब पत्थर होता है, और पाती मतलब फूल पत्ते। तो हम पाती को तोड़ लेते हैं, फूल पत्थर को, और निर्जीव पत्थर के सामने डालते हैं, जो कि निर्जीव है, और हम जीव को तोड़ तोड़ रहे हैं, यानी कि जीव को पत्थर। इसलिए फूलों का गिफ्ट जो है वो, एज पर स्पिरिचुअलिटी, इट इज नॉट ए थिंग टू गिव। वी कैन गिव ए प्लांट जो जीव है, वो किसी को दे सकते हैं, देना चाहिए। तो सैभम कैसे बनना है? हम अपनी जो गिफ्ट हमको मिली है, शरीर मिला है, मन मिला है, जो भी विचार मिले हैं, जो भी मिला है, उनको सही इस्तेमाल करके हम सैभंग में जा सकते हैं। यानी कि हम जीरो माइंड में जा सकते हैं, शून्यता में जा सकते हैं। शून्यता का मतलब ही एक है वो। तो एक को समझ गए तो बाकी सब समझ गए। तो इसका स्वयंभू का या सैभंग का, ये जो मुझे समझ में आता है वो मैंने बताया। अभी एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे कि हाँ जी, ये अनामिका जी बोलेगी पहले। अनामिका हाँ। जी बोलेंगे। अनामिका जी बोलिए प्लीज। आज कपिल जी नहीं आए। अनामिका जी बोलिए। स्वयंभू का तो मुझे यही मतलब डिपेंडेंट ऑन नो बडी, मतलब कि मतलब जो मतलब हम लोग कर रहे हैं वो मतलब अपने मतलब उसको मतलब उससे रिलेट नहीं होना, मुझे ऐसा लग रहा है इसका जो मीनिंग है। ठीक है, तो अब मोना बोलेगी। नहीं बोल पाऊंगी, मतलब समझ कुछ नहीं ढंग से पता चला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रीति, आप बोलिए। मैं तो अभी आज ही ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एब्रप्ट सा लग रहा है। लेकिन हाँ, इतनी बात समझ आ रही है कि ये सुपरफिशियल सेवा जो हम भगवान की करते हैं, उसमें मतलब वो व्यर्थ लग रही है। एंड जो भी हम कर रहे हैं, हम्म, मतलब अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो उसी का उसको दे रहे हैं वापस। हमने कोई ऐसे कोई ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। मुझे ऐसा समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत परफेक्ट। बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ मोना, ये पूर्णिमा जी बोलेंगी। हाँ जी। जो उसका है हम उसको क्या देंगे? हम कौन है देने वाले? तो एब्सोल्युटली आई फील दैट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बस उसको हम जान लें, उसको उसको महसूस करें, तो दैट्स गुड इनफ। उसको कुछ नहीं चाहिए। एंड सेकंड, ये अपना अपने लिए भी रिमाइंडर है कि मैं भी अपने आप में पूरी हूँ। आई एम गुड इनफ। दैट डजंट मीन दैट आई एम भगवान और आई एम दैट, but all the godly elements are within me. So it's very empowering also, I feel. If I think that way, it's very empowering. And offerings, any kind of offerings, I totally feel, शिवा लिंग को कौन सा दूध चाहिए और भगवान को कौन से फूल फल चाहिए, तो not required. That whatever we are doing it for ourselves, not for anybody else, for our happiness. And I think it creates some sort of psychological nice feeling. जब हम एक अगरबत्ती धूप जलाते हैं ना, तो वो आपको एक अच्छी सी फीलिंग देता है, एक माहौल बनाता है।
आप जब फूल भी चढ़ाते हो तो बड़ा सुंदर लगती है मूर्ति, तो इट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ environment for us, again for ourselves only. So बहुत ही that's it. बढ़िया, बहुत अच्छा हम्म। बोला है आपने। शिल्पा, शिल्पा बोलिए। हाँ जी सरिता जी। आई थिंक प्रीति एंड पूर्णिमा ने बहुत अच्छा उसको, दे हैव पुट वर्ड्स टू फीलिंग्स, जो द फीलिंग्स दैट आर इन एवरीबडी, कि हम लोग एक जैसा भी जो हमारा एक एक्सटर्नल फिजिकल पूजा पाठ होता है, दैट इज ओनली फॉर आवर ओन हैप्पीनेस, क्योंकि हमें उससे सुकून मिलता है। भगवान ने ना मांगा है, ना ही कहीं लिखा है कि मुझे ये करना ही है, मेरे लिए ये करो। इट इज ऑल अबाउट वर्शिपिंग। इट इज कि आप कैसे अपने कर्मों से भगवान की पूजा करते हो, दैट इज द रियल एस्पेक्ट। हाउ मच यू, आप भगवान को कितना अपने मन में उतार लेते हो विदाउट एनी फिजिकल एक्सटेंशन, दैट इज द दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बहुत ही बढ़िया बोला, बहुत ही जबरदस्त। चलो अब ये विम्मी बोलेंगी। मुझे लगता है कि हर एक जो शब्द इसमें है, इसमें अपनी ही, मतलब मेरी ही पहचान मेरे से करवा रहा है। और यहाँ पर जब वो ये है कि जो बाकी जो बाहरी जो भी है वो हम जो कर रहे हैं वही कर्म कांड में आ रहा है। जो आप सच्चे मन से जो कर रहे हो, वो वो ही मतलब वो ही सबसे बड़ी ऑफरिंग है, या ऑफरिंग है। हाँ, वो ही सबसे बड़ी ऑफरिंग है, ना कि ये जो भारी दिखावा हो गया। और वही जो कहा कि सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, तो अपनी जो आपकी ऑरा है उसे भी इल्यूमिनेट करना, वो तुम्हारे अपने में ही है। तुम्हारा अपना ही, मतलब अपने पोटेंशियल या अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने में, वही जहाँ पर आत्मनिर्भर होना, सेल्फ रिलायंट होना। और जो मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए किसी को खुश करने के लिए, या मुझे ये दिखावा नहीं करना, ये चाहे घर में भी हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं कुछ भी, तो ये सब मतलब वही एक्सटर्नल चीजें हैं। जहां पर मेरा मन है, जहां पर मेरा वो 100% है, दैट स्टैंड्स मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ही ठीक मैं है, बिल्कुल। एक एक हाँ, पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी पूर्णिमा। ये इनफैक्ट जितने रिचुअल्स है ना, मुझे तो ऐसा लगता है वो सरदर्द है। एंड इट क्रिएट सो मच हैवीनेस, अब ये कर लो, ये लेफ्ट को ऐसे घुमाओ और उसको ये करो। ये सारे जो ये रिचुअल्स है, अल्टीमेटली वो हमें या तो डिसिप्लिन करने के लिए बने, तो आप डिसिप्लिन हो जाएं कि शिव जी को जो है सुबह 8 बजे जल देना, तो आप नहा भी लेंगे फटाफट सब काम। सो इट इज फॉर अस अगेन टू मेक अस डिसिप्लिन। और बाकी रिचुअल्स जो बने हैं वो अगर साइंटिफिक हम जाएं कि तुलसी का सेवन करना है या पीपल का करना है, तो साइंटिफिक रीजंस हैं उसके पीछे कि पान का पत्ता क्यों रखना है, वो डिजेस्टिव होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली सरदर्द है। अगर आप जितना इस मूल तत्व के पास आते जाएंगे, रिचुअल्स आपको कम अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसका मैं जवाब दूंगी, लेकिन विनोद जी के बाद देती हूँ मैं इसका बाद। विनोद जी। हाँ जी। इसमें मतलब जैसे लिखा हुआ है वो हिसाब से स्वयंभू, जैसे सिंह साहब ने बताया कि स्वयंभू मतलब कि जो एक ओमकार या प्रभु है, वो स्वयंभू है। वो कहीं से आए नहीं, वो सेल्फ क्रिएटेड है, वो अपने प्रकाश से ही है। और अगर इसका गीता में अर्थ ढूंढेंगे तो उस हिसाब से कि जो भी है वो आपके अंदर ही है और कुछ बाहर नहीं है। मतलब जो भी आपको ढूंढना है वो आपके अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब आप खुद ही स्वयंभू हो। अपने मन को जीरो पे लेके आना है, वही ध्यान केंद्रित करना है। और मतलब कि जो भी है वो आपके अंदर ही है, और बाहर कहीं कुछ ढूंढ के कुछ मतलब नहीं है। और बाकी सब जो दिखा हुआ है उससे दूर रहना है। और अपने कर्म कांड को सीधा करेंगे तो अपने सेल्फ प्रभु से अपना ज्ञान हो जाएगा। बस वही बोलना है। थैंक बिल्कुल ही नहीं, पहुंच तो सभी गए हैं और सबकी यात्रा वहीं तक ही चल रही है। ये जो सबने बहुत पूर्णिमा जी बढ़िया ने जो बोला है आज, सबने हाँ बहुत ही बहुत ही बढ़िया सुंदर बोला। बोला। वेरी नाइस। ये जो पूर्णिमा जी का जो जवाब है ना, ये मैं ना आज दिमाग में ये सोची हुई थी कि पहले
ये बताना है, जैसे एक ना नजरिया होता है जीने का। एक तो होती है, 3 दृष्टियों से मनुष्य जी सकता है। एक तो होती है स्थूल दृष्टि, जो शारीरिक लेवल पर होती है। एक होती है सूक्ष्म दृष्टि, जिसमें हमारे इमोशनल भाव होते हैं कि ये मेरे अपने हैं, जिससे मन निर्मित होता है हमारा। और तीसरी होती है दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि में हर मनुष्य एकदम फ्री है, स्वतंत्र। उसमें सभी ब्रह्म है अपने आप में। जिसको जो जितने बड़े क्षेत्र में खेल सकता है, वो उसकी अपनी इच्छा है पूरी तरह से। जैसे कहते हैं ना, सुप्रीम ने हमें, सुप्रीम से निकले हम सारे, सोर्स से निकले, तो वो सारे ही सुप्रीम है। सुप्रीम ने, कहते हैं, पूर्ण, पूर्ण से जो पूर्ण निकला है वो पूरी तरह से पूर्ण है। वो उसमें जरा सा भी अंश उसका कम नहीं है, ना कम है ना ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम पहले अपने मूल स्वरूप पे आए कि हम स्वयं भी ब्रह्म ही हैं। अब सोर्स से सारे निकले, अब वो मैनिफेस्ट हो गई सारी बॉडीज। अब उसमें क्या होता है कि अब मेरी जब मुझे जो है मेरी यात्रा, मेरा लक्ष्य क्या है। अब जहां से मैं निकली हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म जो मेरे को मिला है 50-60 साल खेलने के लिए, तो मैं इसी में परमानेंट रहना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने सोर्स पे जाना चाहती हूँ वापिस। तो जो मनुष्य सोर्स की तरफ पर जाते हुए में कर्म करता है, तो सारे ही जीव उसी उसी सोर्स से निकले हैं। तो आप किसी को, जो जितने भी शरीर हैं, आप उनको एक ही भाव करके देखते हैं कि जैसा मेरा शरीर है वैसा दूसरे का। इवन चाहे गुरु भी है, गुरु है कोई और वैसा है जो बहुत ज्ञानी व्यानी है सब, तो ज्ञान हमें लादना नहीं है, लेकिन हमें हल्का करना है अपने आप को। तो इसमें मेरा मन नहीं लेता इन चीजों को, जो बाहरी जितने भी ये पूजा पाठ, इस तरीके के रीति रिवाज, ये सब जो बने हुए हैं, मेरे मेरे मन को उसको करने में शांति नहीं मिलती। तो आप अपने अंदर देखिए कि जैसे कहते हैं ना, जैसे मोदी मोदी जी की अपनी फैमिली नहीं हूं, तो उनका बोझ क्या है, अपना पर्सनल बोझ नहीं, तो वो इसलिए इतना बाहर संभाले हुए हैं। तो लेकिन मोदी जी को भी किसी ने नहीं कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आए और आप ये वाला बोझ, ये भी अपना ही मन होता है आदमी का। अब मेरा मन कई बार होता है, मेरा अपने घर के दुख से दुखी नहीं है, लेकिन मेरा पड़ोसी के घर से दुखी है, क्योंकि मैंने उसमें उसमें मेरा मन अटक गया, बराबर के पड़ोसी में मेरा मन अटक गया। तो वो जो बोझ मैंने हटाना चाहा, तो अब मेरी दृष्टि कैसे होगी एक्शन में। मेरी दृष्टि होगी कि एक्शन में, कि ये मेरे को जाना है, मेरा लक्ष्य है, मेरा सोर्स तक में वापस जाने का लक्ष्य है। तो अब उसमें मैं कौन सा कर्म करूंगी, कौन सा कर्म उठाऊंगी। अब ये रीति रिवाज है, ये सब चीजें, मतलब ये है कि जैसे आप एक मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी में आप एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस तरीके से आप लेते हैं हर रीति रिवाज को, तो ठीक है। लेकिन वही रीति रिवाज जब आपके गले की फांसी बन जाता है या फंदा बन जाता है, तो वो चीज को आप उतार के फेंकेंगे। तो ये सब चीजें, सबसे पहले अपने मूल को जाने, सोर्स को जाने कि सोर्स क्या है मेरा, और मेरे को वापस वहां पर जाना है। तो उसमें आत्मिक जब दृष्टि का लेवल आता है ना, जैसे कहते हैं, जब फिजिकल लेवल पर आप अटकते हैं संसार में, कि ये मनुष्य इस पोस्ट पे बैठा है, तो ये बहुत वैसा है, ये वैल्यूएबल है। तो वैल्यू उसकी किस किस लिए करनी है, कि वो बीच की जो पोस्ट उसने जो संभाली हुई है, जो वो काम करता है, यदि वो काम ना करे, तो वो पोस्ट हमारे लिए किसी भी फायदेमंद है, नहीं है। तो स्थूल दृष्टि, ये क्षुद्र दृष्टि होती है देखने की हर मनुष्य को। एक दूसरी होती है कि हम भाव में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो वो दूसरी दृष्टि हो गई। और तीसरी आत्मिक दृष्टि, तो जो आत्मा के लेवल पर जीता है। तो जैसे कृष्ण और अर्जुन की जो दोस्ती थी, तो वो एक आत्मिक दृष्टि थी। तो उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं था कि कोई ऊपर है या नीचे है। वो उसमें ये था कि मेरे मन पे जो चीज बोझ बनी, तो मेरे को आत्मा की तरफ पर ले जाके मुझे शांति मिलेगी। तो वो उसको भगवान ने, कृष्ण ने उसको ऐसा गाइड करा कि वो आत्मा की तरफ पर जाएगा, तो वो शून्य उसमें चला जाएगा। कि तू मन पे जो तू अपने माना हुआ है, जैसे जो हम निभाते हैं ना रिश्ते, रिलेशनशिप्स जो निभाते हैं, तो उसमें कह रहा है कि तू उन्हीं रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो तेरे को अपना आत्मा, अपने आप को पहचान तू। तो अपने आप में पूरा हर जीव पूर्ण है अपने आप में। अब ये स्वतंत्रता दूसरी योनियों में किसी में भी नहीं है, ये लेकिन मनुष्य योनि में है। तो मनुष्य योनि में जब मन निर्मित हो जाता है, मन निर्मित होने से हम सही कर्म को प्रिफर नहीं कर पाते। हम कहते हैं, हमारे हमारे ऊपर ये जो सामाजिक ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, ये लद जाते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो जाना ही जरूर है, चाहे आपको कोई जरूरी भी काम है, तो भी आपको समझते हैं कि संसार क्या कहेगा। तो इस प्रकार के जो ऑब्लिगेशन है, तो उनको तोड़ने की हमें हिम्मत आ जाती है जब हमें पता होता है कि हमें सोर्स की तरफ पर सिर्फ यात्रा है। तो अब मैं बीच की जो चीजें आती हैं उसको नहीं देखती, उसको प्रेफर नहीं करती। तो इसी प्रकार से ये जो पूजा पाठ, ये सब जो चीजें होती हैं, जब मनुष्य अपने मूल स्वरूप में स्थित होने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर उससे जो कार्य होते हैं, तो वो सबके भले भी होते चले जाते हैं। जैसे ये मोदी जी जो कर रहे हैं, या फिर हम अपने पर्सनल लेवल पर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हम अपने पर्सनल लेवल पर भी, जैसे अब मैं, मेरा मन
कोई हॉस्पिटल में है, मैं उसको जाके देखना चाहती हूँ, और एक तरफ मैंने अपने घर में रुद्राभिषेक की भी पूजा फैलाई हुई है। तो मैं ये देखूं कि मेरा मन जो है किस में ज्यादा तृप्त रहेगा, मैं उसको देख कर आऊंगी तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर उसमें रहूंगी तो उसमें भी आप कर्ता भाव में ना है कि आपके करे बिना वो चीज, वो भी आपके ऊपर ही है कि आपने इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी है। इंपॉर्टेंस आपको घर की पूजा को देनी है या फिर उसको देनी है, तो डिसाइडिंग फैक्टर आप ही हैं, खुद ही स्वयं। तो उसमें सूझबूझ से देखें कि यदि वो उसकी हालत इतनी खराब नहीं है कि आप थोड़ा सा डिले भी करके जा सकते हैं, तो वो आपका अपना डिसीजन है, उसमें किसी और का नहीं है। लेकिन मनुष्य धर्म संकट में इसलिए फंसता है क्योंकि वो सारी सामाजिक उसमें खुद बांधा होता है, उसने किसी ने बांधा नहीं है उसको, वो स्वयं में बंधा हुआ है अपने आप में, और फिर वो उसमें घुटन महसूस करने लगता है। तो ये चीज में क्या होता है ना, जैसे अकलमंदी और समझ से, समझ और समझ बूझ से जीने का नाम ही जो है स्पिरिचुअलिटी है, कि अपने सोर्स की तरफ पर जब आप जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उसको कहा जाता है वाइज बंदा है ये मनुष्य। अब जो संसारिक चीजों में, भीड़ भड़के में, इसमें फंसा पड़ा है और जो मान्यताओं में फंसा पड़ा है, तो वो कहते हैं ना रोड़ा और रुकावट की तरह से है ये सारी चीजें हमारे उसमें, ये तो रोकने के लिए तैयारी बैठे हैं बंधन सारे। तो वही है कि आप देखें कि अब जैसे एक फैमिली में हमने बच्चे को जन्म दे दिया किसी को, तो हम समझते हैं कि जैसे पूरी उम्र ही उन्हीं में ही हम खत्म कर दें अपनी। ऐसा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका कर रहे हैं, वो तो जीव है, वो अपना अलग अपना लेकर आया हुआ जर्नी, तो वो अपने हिसाब से जिएगा। और जो है आपका है कि उसको जो है जब तक वो भोजन पानी देना है, जब तक देना है, उसके बाद में वो फ्री हो जाता है। तो उस बस उतनी ही ड्यूटी आपकी है, गाइडेंस दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ में यदि मन जोड़ लेंगे तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप कौन सी, जब तक मनुष्य आत्मिक दृष्टि पे जाके सेटल नहीं होता ना, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। तो ये नजरिया होता है। तो इसमें जैसे जो जो बोझ हमने समाज के लादे हुए हैं ना, ये पूजा पाठ ये सब चीजों में, हम समझते हैं कुछ अशुभ हो जाएगा, कुछ शुभ अशुभ नहीं होता। जो मेरे मन पे बोझ बना रही है उसको उतार के रखना ही जो है उसकी पूजा है। किसकी पूजा है? सोर्स, सोर्स की तरफ पर जाते हुए में, क्योंकि सोर्स की तरफ में जाते हुए मतलब निर्विचार अवस्था जो आपके मन की आती है, वो सोर्स की तरफ पे शामिल होना है कि मैं अपने सोर्स से मिल गई जब मैं निर्विचार स्टेट में हूं। बस मुझे इतना ही कहना था। अब पूर्णिमा जी से एक बार जरा पूछ लेते हैं इनको क्या समझ में आया, और बाकी फिर। हाँ बिम्मी जी बोल हाँ रही हैं, जी। बिम्मी जी आप बोलिए, बिम्मी जी बोलिए। हाँ, मुझे ना इधर जब आप बोल रहे थे, जैसे क्रिएटिव पर्सन होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये जैसे पेंटर्स, आर्टिस्ट, हम यूजुअली कहते हैं कि ये बहुत मूडी हैं। पर वो मूडी का मतलब वहां पर, क्योंकि जब ये वही स्वयं भू होते हैं, तो वो जो उनकी बाहर निकल के आती है, जो क्रिएटिविटी बाहर आती है, वो अलग ही है। मतलब कितनी बारी मतलब मैं एक जैसे अपना एक एग्जांपल जो है, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मतलब थोड़े दिन जैसे मैं घर में वहां पर थी अपने पापा के घर में, और ऐसे ही बैठे हुए, अ, और मैंने अपनी मम्मी का ऐसे ही स्केच बनाना शुरू किया, और वो एकदम बन गया। और मतलब वो स्केच ऐसे बन गया कि जैसे सामने साक्षात्कार, जैसे मेरी मम्मी ही खड़ी हैं, उनका फेस बिल्कुल कॉपी हो गया। और अब मैं यदि उसको बनाऊं, तो मेरे ख्याल से मैं कभी भी नहीं वो वैसे कर सकती। और मैंने स्केचिंग कभी, मैं स्केचिंग कभी करती नहीं थी। मैं थोड़ी बहुत पेंटिंग करती हूँ, और वो है, स्केचिंग नहीं करती, और कभी होता भी नहीं था। तो वही है कि जब आप स्वयं भू हो, तो वो जो आपका जो है ना, वो जो फिर जो भाव है, वो सच्चाई के लेवल पर निकलेगा, उसका इम्पैक्ट ही मतलब वो कुछ और ही है। वहां पर आपने अपना तन मन दे दिया, और बिल्कुल आप निर्विचार होके और सब कुछ आपने कर दिया। एक तो सेकंड ये वही ये है, ना ईश्वर को चाहिए। हाँ। बिम्मी जी, ये एक सेकंड, इसमें मैं बीच में आपको इंटरफेयर कर रही हूँ। हाँ। ये इस पे ना, जैसे आपने ये बोला ना कि तो उसमें क्या होता है ना, जैसे हम क्रिएटिविटी में हम इस चीज को बोलते हैं, आपका मन शांत हो गया वो बना के, बस आप वो कर सकते हैं कि आपको मन को शांति मिल गई। लेकिन इस चीज को क्रिएटिविटी नहीं कहा जाता। जैसे हम कोई पेंटर्स होते हैं या कोई मूर्ति बनाता है, उसको क्रिएटिविटी नहीं कहा जाता। क्रिएटिविटी वह होता है जो मन की शून्य दशा से निकलता है। आपके मन पर यदि किसी की याद है, जैसे एक हम कवि है, कोई कवि कविता गाता है, तो कविता भी क्रिएटिविटी में नहीं आएगी। क्रिएटिविटी में नहीं आएगी क्योंकि वो अपनी प्रेमिका के बिना परेशान है या कुछ है, तो उसके अंदर भाव उमड़ रहे हैं उस प्रेमिका के प्रति। जब शून्य लेवल पे से जब आपके कर्म होगा ना, तो वो क्रिएटिविटी कहलाती है स्पिरिचुअलिटी में। जो हम संसारिक क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये आपके मन। हाँ
नहीं, मेरा ये कहने का, जैसे जब आर्टिस्ट, जब हम वही कहते हैं कि मूडी है, वो मूडी नहीं है, वो जब तक उनका वो अपने सेल्फ में स्टैब्लिश नहीं होते, वो उनका वो नहीं निकलता। तो वो मेरा ये कहने का है कि जैसे जब भी हम ये जो पूजा पाठ करते हैं, यदि मुझे अगरबत्ती जलाने से ही उसमें मैं अपना मुझे मन की शांति मिल रही है, या मतलब मैं बिल्कुल उसमें मतलब इन्वॉल्व हूँ, या पूरी तरह से मैंने अपना दिया हुआ है, उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसमें भी वो भी करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं तो नहीं नहीं मतलब नहीं, ये हाँ। तो आप बिल्कुल ही ठीक कह रही हैं। ये जो बीच का जो मीडियम, जैसे मैंने किसी की याद में, और वो मेरे उससे अपने आप बन गई ना, हम्म। आपके हाथ से बन गई वो चीज, बन गई, हम्म। आपका मन शांति में चला गया, तो आप जब शांति में गया ना, वो बनाने के बाद में जब शांति में गया, तो आप शांति में जाने के लिए बीच में से क्या क्रिएट हो गया आपका, तो पाथ आपका शांति का ही था ना, तो शांति में जो नहीं, एस्टेब्लिश होने में वो, मुझे लगता हाँ, है कि मेरा मन शांति में था, मेरा मन शांति में था, और तब वो मेरे वो निकल आया। तो यदि वो मन चीज फिर, शांत नहीं हाँ, होता, वो नहीं निकलता, वो नहीं परफेक्ट, निकलता। हाँ, ये चीज फिर उसमें आ गई, हाँ, ये हम्म। ईश्वर की पूजा हुई फिर, ईश्वर की पूजा वाला जो कर्म जो हम बताते हैं ना, वो यही हम्म। होता है, तो उसमें हाँ, कोई ये वही नहीं है। वही आ गया हाँ कि यदि आप अगरबत्ती भी जा रही थी, आप उसमें वही हो, हाँ मतलब हाँ मन शांति में आप जला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो हाँ मतलब वो हाँ बंधनों में बंध के नहीं कर रहे हो कि हाँ ये मुझे हाँ करना है, ये रखना है, ये सौंफ नहीं रखी, वो नहीं रखी पूजा पाठ में, तो आपने ये पूरा कर दिया। आप वहां पर वही परफेक्ट है। मन से है। बिल्कुल, अब इनको समझ आ गया होगा, ये क्या कहते हैं, क्या नाम था इनका, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ जी। हम्म। आ नहीं, गया समझ क्लियर है, में। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। नो क्वेश्चंस। नहीं नहीं, और तो नहीं बोलना किसी को, किसी हाँ को जी, कुछ हाँ जी, बोलना है तो, हाँ जी, कंक्लूडिंग मैं रिमार्क्स में बोल कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं, आज का हाँ जी, 9 हाँ बज जी। हो गए।